अमावस्या पर हमेशा ही पितृ देवताओं की प्रसन्नता के लिए कई कार्य किए जाते हैं। खास करके आज 20 नवंबर 2025 की अमावस्या है। सूर्य मुख को देखते हुए ये पूरे दिन मान्य होगी और रात्रि भर में भी अमावस्या तिथि ही मान्य है। आप सभी को अपने घर पर पितरों की प्रसन्नता के लिए एक विशेष उपाय करना है। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहें। इसे चाहे उपाय कह लीजिए, चाहे कार्य कर लीजिए, इसका लाभ मिलेगा आपको और सभी करते भी हैं। अगर आपको ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 5 दीपक का एक विशेष कार्य है जो आप जरूर से करें। सबसे पहले 5 दीपक का आपको उपाय बता देते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है, बहुत ज्यादा नहीं कुछ कर पाते हैं। अगर आपके पास अधिक समय ही नहीं है तो सरल तरीके से आप ये कार्य कर लें। आप अपने घर के मंदिर में प्रदोष काल के समय जब थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा सा उजाला रह जाता है, शुद्धता का ध्यान रखते हुए हाथ पैर धो लीजिए। आप सभी अपने इष्ट पितरों का ध्यान करते हुए हर हर महादेव, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए साथ के साथ ओम पितृदेवाय नमः, सर्व पितृदेवाय नमो नमः ये सब कहते हुए आटे के दीपक बना लीजिए। आटे के जब दीपक आप लगाएंगे, वैसे मिट्टी का भी लगा सकते हैं, जब आटे का लगाएंगे तो आटे के दीपक का जो दीप दान का फल है वो भी मिलेगा आपको। और जब दीपक ठंडे हो जाते हैं तो चींटी चिड़िया इन्हें ग्रहण करेंगी तो अन्न दान का भी आपको सुख मिलेगा। सामान्य तौर पर 5 आटे के दीपक आग बना ले, नहीं तो पुराने जो वो दीपक होते हैं उन्हें ही थोड़ा सा साफ कर लें। पितरों के नाम से जो दीपक लगे उसमें लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखें, आज गुरुवार है, आज इन 5 दीपकों का बहुत महत्व है। कहीं नहीं जाना है, ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। सबसे पहले आप एक प्लेट ले लें, उसमें स्वास्तिक बना लें और 5 दीपक उसके अंदर रख लें। आज गुरुवार है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। पितरों के नाम से दीपक लगाएंगे, उसमें लंबी बत्ती और सामान्य दीपक में गोल बत्ती का ही आप प्रयोग करेंगे। संभव हो तो दीपक के अंदर तिल का तेल का प्रयोग करें, नहीं तो घी का प्रयोग करें। यहाँ पर सरसों के तेल का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। आप जलते हुए दीपक में आप काला तिल डाल देते हैं तो ये हवन के समान माना जाता है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही लीजिएगा। घंटी बजाकर अपने सभी इष्ट देवी देवताओं और पितृ देवताओं का ध्यान करें। इन 5 दीपक से पहले अपने घर में आरती करें। पहला दीपक आप अपने घर की रसोई में लगाएंगे जहाँ पर पितरों का स्थान है, क्योंकि आज पितरों का ही दिन है। सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए जहाँ पर आप अपने घर की रसोई में आरओ लगा हुआ है या फिर मटका रखा हुआ है, उसे थोड़ा सा किसी चीज का आसन, आप चावल का या फिर तिल का आसन दें और पितरों के नाम से ये यहाँ पर दीप दान करें। अगर घर की रसोई में नहीं कर पाते हैं तो घर के आसपास कहीं भी पानी का स्थान है तो वहां जाकर के आप कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में भी आप पितरों के नाम से दीप दान कर सकते हैं। दूसरा दीपक आपको लगाना है, गुरुवार का दिन है, तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत कर दें। तीसरा दीपक आप अपने घर के दरवाजे पर लगाएं। पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ जो दीपक लगता है वो पितरों के नाम का ही लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 3 दीपक आपने लगा लिए, चौथा दीपक आप अपने घर के मंदिर में लगाइए। 5वां और अंतिम दीपक चाहे तो आप महादेव के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में या फिर केले वृक्ष की जड़ में, जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगा लें। वहीं अगर इन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही आकाश की तरफ देखकर सबसे पहले दीपक को हाथ में रखें। उन स्थानों का भाव करें जहाँ पर आप जाना चाहते हैं और दीपक लगाना चाहते हैं। वहीं पर आप या तो बालकनी में या छत पर या फिर कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। कम से कम 5 दीपकों का दान आपको आज शाम को करना ही है। आपको पता है आप अपने घर में जो रसोई होती है उसमें अन्नपूर्णा का वास होता है, साथ के साथ वहाँ पर पितरों का भी वास होता है। उपाय करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़े कि एक जल का लोटा, उसमें जल भर लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें, थोड़ा सा काला तिल डाल लें, एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी, साथ के साथ एक लंबी बाती के दीपक की आवश्यकता होगी। इस कार्य को करते हुए आप सोमम पित्र का नाम लेते हुए साथ के साथ स्वधा 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 ये बोलते हुए गंगा जल मिश्रित जल का लोटा है उसे आप भर लें। जल का लोटा अगर रात्रि भर आप रखते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। अगर पूरे दिन में रखना चाहे तो 2-4 घंटे जरूर रखें। अगर पितृ अधोगति में भूखे हैं, अतृप्त हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं या घर पर किसी का किया कराया है तो जल के लोटे पर एक प्लेट को ढक दें, उस पर एक चावल का दाना अगर रख देते हैं तो ये पितरों को प्राप्त हो जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ आप एक लंबी बाती का दीपक लगाएं, उस दीपक में एक चुटकी काला तिल डाल दें। उसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए रात भर उसे वहीं पर रख दें। सुबह जब हो जाती है तो वो दीपक जब ठंडा हो जाता है उसे अगर आपने आटे का बनाया है तो उसे चींटी चिड़िया कबूतर के लिए डाल दीजिएगा। अगर मिट्टी का दीपक है तो घर के कचरे में आप उसे फेंक दें, दोबारा उसे प्रयोग में नहीं लेना है। चावल का दाना जो है, मेरे पितृ भूखे हैं, अतृप्त हैं, उन्हें सुख शांति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर इस चावल के दाने को छोड़ दें। वहीं जल का लोटा आप किसी भी वृक्ष के नीचे
लिए समर्पित कर दें या फिर आप घर के दरवाजे पर भी छिड़क सकते हैं। इच्छा आपकी है। ये छोटा सा उपाय सरल सा है, करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। इससे पहले मैंने चने की दाल का उपाय, नारियल का उपाय, अमावस्या पर बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, तो इनमें से आप जो उचित समझे आप करें। अमावस्या तिथि पर अगर अन्न का दान किया जाए, जैसे चींटियों के लिए, मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाई जाएं या फिर एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण को दान किया जाए, तो ये बहुत ही सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। सरल है, श्रेष्ठ कार्य है, कर लीजिएगा, आपको हमेशा सुख देगा। इस दिन काले तिल का दान करना, गर्म वस्त्र का दान करना, आंवला दान करना शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने में आपने सुना होगा अगहन के महीने में चंदन की बहुत महत्वता होती, तो शिवलिंग पर चंदन जरूर से चढ़ाएं। किसी मंदिर में भी आप चंदन इत्यादि चुपचाप छोड़कर चले आएं।